हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी गणित कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। तो इसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 5 ये सॉल्व करेंगे। तो हमें इसका भी प्रति अवकलज मतलब समाकलन ज्ञात करना है, लेकिन इसमें कंडीशन है हमारी क्या है, निरीक्षण विधि द्वारा। तो हमें इसका समाकलन करना है किस विधि से, निरीक्षण विधि से। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हल लिख लेते हैं और देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो हमने लिखा हल और ये देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 5 हमारा दिया गया है sin 2x और -4e⁻³ 3x। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसे इन प्रश्नों की अपेक्षा थोड़ा अलग से सॉल्व करेंगे। कैसे, तो इस फलन को हम अलग मान लेंगे sin 2x को और इसे अलग मानेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन लिख लेते हैं x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हमने लिखा x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो इसका हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, तो लिखेंगे i बराबर, इसका समाकलन कर देंगे किसका, इसका sin 2x का। तो समाकलन का चिन्ह और sin 2x ज्यों का त्यों और dx क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, और माइनस इसका भी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4e⁻³ x और ये dx। तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसे आगे देखते हैं। तो समाकलन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो 4 को हम बाहर निकाल लेंगे और ये मान ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो i बराबर इंटीग्रेशन sin 2x और dx और -4 कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन जो बचा हुआ है उसे लिख दीजिए। तो e⁻³ और ये dx। तो आगे देख लेते हैं अब हम। तो अब आगे ये हमारा, अगर हम समझना चाहें तो ये वाला जो फलन है sin 2x dx, इस वाले फंक्शन को हम मान लेंगे। तो इसे हम i मान ही चुके हैं, i बराबर ये हम मान ही चुके हैं। तो हम इसे मानेंगे i1 और इसे मान लेंगे i2। तो किस प्रकार से हो जाएगा, देख लीजिए हमारा हो जाएगा, हम इसे क्या मानेंगे, i1। तो हमने इसे i1 मान लिया है और हमने इसे i2 मान लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो चूँकि हमें इसमें निरीक्षण विधि से करना है समाकलन को, तो पहले i1 को निरीक्षण विधि से करेंगे, फिर i2 को करेंगे, और फिर इसमें i में i1 और i2 के हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, क्योंकि अभी हम इसमें मान रखेंगे i1 और i2 के। तो आपको लिखना है, तो अब हम i1 से पहले देख लेते हैं, i1 से। तो i1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, sin 2x, क्योंकि हमने इसे sin 2x को क्या माना है, i1 माना है। तो हो जाएगा हमारा sin 2x और i1 बराबर sin 2x से। तो चूँकि हम i1 से देख रहे हैं तो हमने लिखा i1 बराबर sin 2x से। तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम निरीक्षण विधि से हल करेंगे। तो इसमें हेडिंग लगा देते हैं, निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करने पर। तो हमने लिखा निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करने पर। तो निरीक्षण विधि द्वारा किस प्रकार से समाकलन किया जाता है, तो जो ये i1 बराबर sin 2x है, तो अब हम इसमें एक ऐसा फंक्शन लेते हैं, बताइए आप कैसा फंक्शन लेते हैं। तो हम ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसका अवकलन कितना हो, sin 2x। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, लिखा हम जानते हैं कि d/dx, यानी कि ऐसा फलन लेंगे हम। तो ले लेते हैं cos 2x। तो इसमें आपको अपने मन से ऐसा फंक्शन लेना है। तो हमने ये इसलिए लिया है क्योंकि cos 2x का
अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस के 2 साइन 2x, जिसमें साइन 2x भी आ जाएगा। तो अब हम इसका अवकलन कर देते हैं, तो बराबर का साइन लगाएंगे और क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे cos 2x का। तो डी डी एक्स मतलब अवकलन का चिन्ह, और किसका करना है, cos 2x का। तो cos 2x का हो जाएगा साइन 2x, यानी कि मतलब माइनस साइन 2 और ये x, लेकिन x के स्थान पे इसमें क्या है 2x, तो डी डी एक्स अवकलन का चिन्ह, और किसका करना है दोबारा 2x, मतलब जो x के स्थान पे होता है। तो आगे अब देख लीजिए आगे हमारा क्या हो जाएगा ये। तो आगे अब ये एक बार फिर से ज्यों का त्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें 2x का अवकलन करना है, तो ये मान ज्यों का त्यों। तो हमने ये ज्यों का त्यों लिखा। अब 2x का हम अवकलन करेंगे, तो कांस्टेंट इसमें से 2 है, हमारा ये बाहर आ जाएगा, और उसके बाद इनटू डी बटे डी एक्स, और x बचा हुआ है x भी लिख देते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो अब आप बताइए x का अवकलन कितना होता है, तो आप कहेंगे 1। तो ये मान एक बार फिर से लिख देते हैं, और इनटू का मतलब गुणा, तो हमने लिखा इनटू का मतलब गुणा, और इसका अवकलन x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। या आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि x का अगर ऊपर गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा dx, और नीचे भी dx, तो dx से dx कैंसिल, तो भी हमारा 1 आ जाएगा। आप जिस प्रकार समझना चाहें समझ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 1 कम 2, तो 2 को अब हम आगे भेज देंगे, क्योंकि ये गुणा में है तीनों चीज़ें। तो लिखेंगे 2 को आगे भेज देते हैं, तो ये -2 साइन 2x। तो अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद आगे चूँकि हमें समाकलन करना है, तो अब हम dx को इस साइड भेज देते हैं, और ये -2 को हम इस साइड लेके आएंगे। तो -2 ये गुणा में है, तो इस साइड ये किस में आ जाएंगे, बटे में या भाग में, तो ये हो जाएगा -1/2, और ये कितना हो जाएगा cos 2x, और dx को हम इस साइड भेज देते हैं, और बराबर, तो ये dx इस साइड गुणा में हो जाएगा, क्योंकि इस साइड देख लीजिए ये भाग में है मतलब बटे में है, तो इस साइड ये किस में हो जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा ये साइन 2x और dx। इसके बाद आगे अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमें समाकलन करना है, तो लिखते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो हमने लिखा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो चलिए कर देते हैं। तो LHS और RHS दोनों का हमें करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, और ये वाला मान पूरा ज्यों का त्यों, तो -1/2 डी और cos 2x बराबर लगा दीजिए। अब इसका भी कर देते हैं, तो समाकलन का चिन्ह लगाना है, और साइन 2x और ये dx ज्यों का त्यों। उसके बाद देख लीजिए ये मान बराबर है इस मान के, तो हम इसे पलट के लिख सकते हैं। तो पहले ये वाला मान लिख देंगे, और इसके बाद ये, तो लिख देते हैं इंटीग्रेशन ये वाला मान साइन 2x और dx, बराबर लगा दीजिए। अब ये वाला मान लिख देते हैं पूरा, इंटीग्रेशन -1/2 डी cos 2x। तो आप समझ गए होंगे, हमने केवल पलट दिया है, ये वाला मान पहले लिख दिया है, और उसके बाद ये वाला मान लिख दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम इसका कर देंगे समाकलन, तो इंटीग्रेशन साइन 2x और dx बराबर, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो -1/2, और इंटीग्रेशन बचा हुआ है d और cos 2x। तो आप समझ गए होंगे। तो अब आप बताइए d और ये पूरा हम मानेंगे x, dx का समाकलन कितना होता है, x होता है, तो x के स्थान पे इसमें क्या है cos 2x। तो इंटीग्रेशन साइन 2x और dx बराबर -1/2 dx का समाकलन होता है केवल x, तो x के स्थान पे इसमें क्या है cos 2x, तो लिख देते हैं cos 2x। अब समाकलन का चिन्ह हटेगा, तो इसमें आप +c कांस्टेंट भी जोड़ सकते हैं।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन 2x और dx बराबर -1/2 इंटू कॉस 2x और प्लस c। तो ये हमारा समाकलन हो जाएगा किसका, I1 का, जिसे हमने I1 माना हुआ था। मतलब इंटीग्रेशन साइन 2x dx, इसका समाकलन क्या आ गया, -1/2 इंटू कॉस 2x प्लस सी। तो अब हम I2 भी देख लेते हैं। तो ये हमारा I2 है। अब हमें इसका भी समाकलन करना है e⁻3x का। तो e⁻3x लिखते हैं, I2 बराबर e⁻3x से, क्योंकि हम I1 का तो कर चुके हैं। तो अब यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, I2 बराबर e⁻3x से। तो हमने लिखा I2 बराबर e⁻3x से। तो इसका भी हम निरीक्षण विधि द्वारा करेंगे। तो लिख देते हैं, निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करने पर। तो हमने लिखा निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करने पर। तो इसमें भी एक हम फंक्शन लेंगे, यानी कि फलन, जिसका अवकलन कितना हो, e⁻3x। तो हम जानते हैं e⁻x का अवकलन e⁻x होता है। तो कौन सा फलन लेंगे बताइए आप। तो हम लेंगे e⁻x, मतलब e⁻x का अवकलन क्या होता है, e⁻x होता है। लेकिन इसमें x की जगह 3x दिया गया है, तो हम भी 3x ले लेंगे। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि, आपको लिखना है, हम जानते हैं कि e⁻3x और अवकलन का चिन्ह, क्योंकि हमें इसका अवकलन करना है, d/dx। तो आप समझ गए होंगे। और बराबर, क्योंकि हमने ये फलन इसलिए लिया है क्योंकि e⁻x का अवकलन e⁻x, तो e⁻3x का अवकलन कितना हो जाएगा, e⁻3x। तो देख लीजिए, करते हैं इसका अवकलन। तो e⁻x का अवकलन क्या हो जाएगा, e⁻3x। लेकिन x के स्थान, x की जगह पे जो भी होता है उसका हम दोबारा अवकलन करते हैं। तो इनटू किसका अवकलन करना है, 3x का क्या करना है, अवकलन। तो ये d/dx अवकलन का चिन्ह। तो अब हम आगे इसे देख लेते हैं। तो 3 इसमें से बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, तो हो जाएगा d/dx और e⁻3x और बराबर e⁻3x और इनटू 3 इसमें से ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और जो बचेगा उसे हम लिख देंगे इनटू d/dx और बचा हुआ है केवल x। क्योंकि देख लीजिए 3 तो हमने बाहर ही खींच लिया है, ये हमने 3 लिख दिया, और इनटू d/dx और ये केवल x बचा हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो x का अवकलन कितना होता है, 1 हम लोग जानते हैं। x का अवकलन कितना होता है बताइए आप, 1। आपको ध्यान रखना है, x का अवकलन होता है 1, भूलना नहीं है। तो ये मान ज्यों कहते हैं, और बराबर e⁻3x और इनटू 3 ज्यों कहते हो, और x का अवकलन होता है 1। या आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि x का अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा dx, और dx/dx, तो dx से dx खत्म, तो भी 1 आ जाएगा। आप जिस प्रकार भी समझना चाहें। उसके बाद आगे, तो आगे अब हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 ही आएगा। तो 3, और चूँकि ये तीनों पद देख लीजिए गुणा में है, तो 3 को हम आगे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ये 3e⁻3x। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये वाला मान ज्यों कहते हो, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये वाला मान हमने ज्यों कहते हो लिख दिया ऊपर वाला, और 3 को हमने आगे, गुणा में था तो हमने 3 को आगे कर दिया है, और e⁻3x। तो अब हम क्या करेंगे बताइए आप। तो अब हम करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन। तो चलिए कर देते हैं, लिखते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, या हम पहले थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मान लिखते हैं, तो 3 को अब हम इस साइड भेज देंगे। तो 3 देख लीजिए e⁻3x की गुणा में है, तो 3 इस साइड आएगा, ये बटे में आ जाएगा, और dx बटे में, तो ये गुणा में आ जाएगा e⁻3x की। तो चलिए 3 को हम इस साइड भेज देते हैं, तो हो जाएगा ये हमारा 1/3 और d/dx। तो आगे देखिए, आगे हमारा क्या हो जाएगा, e⁻3x। तो ये x हो जाएगा हमारा,
और बराबर 3, सॉरी 3 तो ये इस साइड आ गया है तो 3 नहीं लिखना है आपको, क्योंकि 3 को हमने कहाँ भेज दिया है, इस साइड आ गया, ये बटे में हो गया, गुणा में था इस साइड, तो जो बचा हुआ है उसे लिख देते हैं e की घात 3x केवल बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, dx को इस साइड भेज देंगे, तो ये 1/3 और d और e की घात 3x ज्यों का त्यों, और e की घात 3x और dx को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा dx। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, तो लिखते हैं दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो हमने लिखा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो LHS का कर देते हैं, देखिए किस प्रकार से, इंटीग्रेशन साइन और ये मान ज्यों का त्यों 1/3 d और e की घात 3x और बराबर इस साइड भी कर देते हैं RHS का, तो इंटीग्रेशन और ये मान ज्यों का त्यों e की घात 3x और इंटू dx। तो अब हम मान को पलट के लिख देते हैं, तो बराबर है, चूँकि दोनों मान LHS और RHS, तो ये मान हम पहले लिख देते हैं, ये वाला मान, तो लिखते हैं इंटीग्रेशन कितना है बताइए आप, e की घात 3x और ये dx और बराबर, अब ये वाला पूरा मान लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन 1/3 और t और e की घात 3x, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे इंटीग्रेशन e की घात 3x और ये dx बराबर, इसमें से 1/3 बाहर आ जाएगा समाकलन से, तो समाकलन का चिन्ह और d और e की घात 3x। तो अब आप बताइए d और इसे हम अगर x माने तो dx का समाकलन क्या होता है, तो आगे ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, तो इंटीग्रेशन e की घात 3x और ये dx बराबर 1/3। तो dx का समाकलन होता है, क्या होता है, तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार होता है हमारा dx का समाकलन। देख लीजिए यहाँ पे एक dx है, अगर आप समझें कि यहाँ पे एक dx है और इसका समाकलन का ये चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका समाकलन कितना होता है x। तो हम अगर यहाँ पे समझें d और इसे माने x, तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा, e की घात 3x, तो इसका समाकलन हो जाएगा e की घात 3x। और चूँकि अब समाकलन का चिन्ह हट गया है, तो आप इसमें प्लस ही कांस्टेंट भी ऐड कर दीजिए या कर सकते हैं। और इसके बाद आगे हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन e की घात 3x और ये dx और बराबर 1/3 और इंटू e की घात 3x और प्लस c। तो अब हमने I1 और I2 के मान निकाल लिए हैं, ये हमारा क्या था, I2 था। तो अब हम आगे देखते हैं, तो अगर हम समझें कि समीकरण हमारा देख लीजिए, एक जो ये समीकरण है, इसमें अब हम इंटीग्रेशन साइन 2x dx का मान रख देंगे और -4 ज्यों का त्यों और इंटीग्रेशन e की घात 3x और dx का मान रख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं समीकरण 1 से, तो आपको लिखना है समीकरण 1 से, और समीकरण 1 लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। तो आगे अब हम क्या करेंगे, इसमें देख लीजिए इंटीग्रेशन साइन 2x dx का मान हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब I1 हमने इसे I1 माना हुआ था, और e की घात 3x dx इसका भी हम मान निकाल चुके हैं, इसे हमने I2 माना हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम इसका मान देख लेते हैं और रख देते हैं, तो लिखेंगे I बराबर, और इसके स्थान पे जो हम मान हमारा आया हुआ है उसे लिख देते हैं। तो देख लीजिए ये हमारा आया हुआ है इंटीग्रेशन साइन 2x dx बराबर -1/2 cos 2x प्लस c। तो ये मान लिख देते हैं -1/2 cos 2x प्लस c। तो हमने ये I1 का मान लिख दिया है और -4 ज्यों का त्यों। अब इसका भी मान देख लेते हैं e की घात 3x का। तो ये देख लीजिए हम लोगों ने ऊपर ही निकाला हुआ है e की घात 3x और dx, e की घात 3x और dx का मान कितना आया बताइए आप, आया हुआ है इंटू आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है, क्योंकि 4 के ये पूरा मान गुणा में है, तो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। और ये वाला मान लिख देते हैं कौन सा, 1/3 और e की घात 3x और ये प्लस c भी आपको लिख देना है। तो एक बात ध्यान रखना है कि कांस्टेंट
अब आप सोच रहे होंगे इसका भी एक, तो हम बात कर रहे थे कि प्लस सी की, मतलब प्लस सी का मतलब होता है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आपको, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इसका समाकलन किया हुआ था, इसका सी अलग आया था और इसका सी ये देख लीजिए अलग निकला हुआ है, तो यहाँ दो सी हो जाएंगे। तो कांस्टेंट आप यहाँ पे दो सी भी लिख सकते हैं, मतलब टू सी भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वह तो एक कांस्टेंट मान है, तो कितना भी हो सकता है। जैसे हम मान है कि यहाँ पे कांस्टेंट का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो हमें समाकलन करना था निरीक्षण विधि से, तो हमने निरीक्षण विधि समाकलन कर लिया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसे साधारण विधि से भी देख लेते हैं। तो लिखते हैं साधारण विधि से। तो साधारण विधि से तो 2-3 स्टेप में ही आंसर आ जाता है। तो लिखते हैं साधारण, तो हमने लिखा साधारण विधि से, तो प्रश्न लिख लेते हैं। तो हमने ये प्रश्न नोट कर लिया है। तो साधारण विधि से किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले हल लिखते हैं, और चूँकि हमें समाकलन करना है तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर। तो हमने लिखा x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और ये मान जो कहते हैं लिखेंगे, तो हो जाएगा साइन 2x और माइनस इसका समाकलन अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा 4e3x। और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे dx भी लिख देना है, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dx। तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x और ये dx, और ये आपको माइनस का चिन्ह भी लगा देना है, ये वाला माइनस आप समझ गए होंगे, और ये वाला मान 4 इंटीग्रेशन 4e3x और ये dx, ताकि पता चल जाए कि किसके सापेक्ष कर रहे हैं। तो हमने लिखा i बराबर इंटीग्रेशन का चिन्ह और साइन 2x और dx भी लिख देना है, क्योंकि पता चल जाता है कि किसके सापेक्ष हम कर रहे हैं। तो x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो dx, और ये वाला माइनस जो कहते हैं, और उसके बाद इसका समाकलन किया, तो मतलब समाकलन का चिन्ह और ये वाला पूरा मान और dx। तो आगे ये क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो आगे ये i बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x और ये dx और माइनस इसमें से 4 ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट समाकलन से बाहर आ जाता है, e3x और ये dx। तो अब हम इसका आगे देख लेते हैं इसको। तो i बराबर क्या हो जाएगा, साइन 2x का समाकलन क्या हो जाएगा बताइए आप। तो साइन 2x का समाकलन हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 2x और बटे 2। तो ये बटे 2 कहाँ से आ गया, तो x का गुणांक देख लीजिए 2 है, और समाकलन क्या होता है, समाकलन में जो x का गुणांक होता है वो बटे में आता है, और अवकलन में x का गुणांक आगे आता है या गुणा में आता है, आप समझ गए होंगे। और माइनस 4 e3x का समाकलन e3x ही हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप समझ रहे होंगे, तो फार्मूला आप याद कर लीजिए, हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं फार्मूले की। तो e3x का समाकलन e3x और x का गुणांक कितना है 3, तो ये बटे में आ जाएगा। और चूँकि दोनों समाकलन के चिन्ह हट गए हैं, तो आप प्लस सी कांस्टेंट भी जोड़ सकते हैं। तो इसके बाद आगे हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, i बराबर -1/2 इंटू कॉस 2x माइनस 4/3 और e3x और प्लस c। तो ये हमारा देख लीजिए सिंपल विधि से समाकलन हो जाएगा। तो 3-4 स्टेप में ही हो जाता है, और वो हमारी जो निरीक्षण विधि है वो थोड़ी बड़ी पड़ जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो हाँ, आप ये भी सोच सकते हैं कि हमें दोनों विधि उसमें करनी है एग्ज़ाम में, नहीं, आपको केवल वही विधि करनी है जो आपसे पूछी जाएगी। अगर आपसे निरीक्षण विधि से कहा गया है तो आपको निरीक्षण विधि से ही सॉल्व करना है, और अगर आपसे साधारण विधि मतलब कहा नहीं गया कुछ, केवल ये कहा गया है कि समाकलन कीजिए, तो आपको नॉर्मली यही विधि यूज करनी है, ये वाली साधारण विधि। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा हमारा पहला शॉट, और इसके बाद तो ये हमारी निरीक्षण विधि है, निरीक्षण विधि से हमने ऐसे किया हुआ है।
अब हम इसकी साधारण विधि भी देख लेते हैं। तो ये रही हमारी साधारण विधि इसकी सवाल की, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हुआ होगा आप लोगों को, वीडियो में कुछ आवाज़ें आ गई थी, तो वो तो चलो संघर्ष आपको करते रहना है, वो तो प्रॉब्लम तो आती रहती हैं। आप जब भी अच्छे की तरफ चलेंगे तो आपको थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है या करना पड़ेगा, तो आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ अब हम आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।